भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम। दो भाई थे, एक का नाम था धर्मवीर, एक का नाम था कर्मवीर। तो धर्मवीर जो था बड़ा धर्मात्मा था, साधु संतों की सेवा करता था, भगवान का नाम लेता था, अच्छे कर्म करता था। लेकिन जो कर्मवीर था वो धर्म अर्म को मानता ही नहीं, नंबर एक का नास्तिक। वो कहता कोई भगवान नहीं होते, ये सब फालतू बातें। धर्मवीर समझाए तो कर्मवीर माने नहीं। अब दोनों भाई साथ रहते थे पर दोनों की दिशा अलग अलग। अब धर्मवीर कभी कभार किसी साधु संत को घर ले आता, उनको कुछ प्रसाद पवा देता। कर्मवीर बड़ा नाराज होता, पता नहीं कहां से पकड़ लाता इनको। अब एक दिन की बात, कुछ साधु संतों की जमात आई। जमात आई तो धर्मवीर की इच्छा हुई कि भाई मैंने ले चलूं, घर पर प्रसाद पवाऊं। पर घर पर भाई है कर्मवीर, कैसे ले जाऊं घर संतों को। तो जो संतों के मुखिया थे, महंत थे, उनसे जाकर कहा महाराज मेरी इच्छा है मैं आप सबको प्रसाद पवाऊं, भंडारा करवाऊं, पर मेरा भाई बड़ा नास्तिक है, वो भगवान भगवान को नहीं मानता है, वो संत लोगों को देखकर चढ़ जाता है, पर मेरी इच्छा है, क्या करूं। महंत जी बोले जब तेरी इच्छा है तो चल, पर महाराज मेरा भाई गालियां देगा। महात्मा बोले हमें देगा ना, चिंता मत कर, तू तो चल घर, आज उसे ही सुधारेंगे। और ये महाराज क्या सुधारोगे, वो बड़ा खतरनाक। संत बोले चल तो सही। अब जैसे ही संत आए तो कर्मवीर ने क्या किया, एक कमरे में बंद हो गया, अंदर से कुंडी लगा ली। अब संत तो महाराज आए, अपने हाथ से भोजन बनाया। अब घंटा 2 घंटा भोजन बनाने में लगा, जब तक संकीर्तन करते रहे संत सीताराम सीताराम सीताराम। अब ये कानों में उंगली डाल के बैठे राम राम, इनके सीताराम ने कर दी नींद हराम। इन्हें कोई काम नहीं, पता नहीं कहां से पकड़ के ले आया है मेरा भाई, पता नहीं कब जाएंगे। अब वो अंदर बैठा, इधर भोजन बना और फिर संतों की जमात भोजन करने बैठी। अब जब संतों की प्रसादी होती है बड़े जयकारे लगते, घंटा भर तो जयकारे ही लगते कि संतों के भंडारे में बैठो जाकर, खूब जयकारे लगेंगे महाराज। रसोईया पुजारी की जय, कोठारी भंडारी की जय, सबके जयकारे। अब बड़ी देर हो गई, जैसे तैसे संतों ने प्रसाद पाया, फिर कुछ सत्संग हुआ। अरे महाराज अब ये कर्मवीर अंदर ही अंदर बड़ा घबराए कि कब ये जाएं। अब सब फ्री हो गए तो महंत जी ने कहा क्यों भाई तेरा भाई कहाँ है। धर्मवीर ने कहा वो तो अंदर बंद होकर के बैठा है, वो नहीं आएगा, अंदर से गालियां दे रहा होगा। महात्मा जी ने कहा ठीक है तो सबको कहो। सारे जितने संत थे सबसे महंत जी ने कहा तुम सब जाओ, मैं यहीं हूं। ठीक है, सारे संत चले गए। धर्मवीर ने कहा गुरुदेव आप नहीं गए। महंत जी बोले आज जरा तेरे भाई से मिलने, उसके बाद जाएंगे। और ये बोली उसके चक्कर में मत पड़ो महाराज, वो गड़बड़ आदमी है, वो आपको कुछ खुरी खोटी कह देगा, आप जाओ। महंत जी बोले नहीं नहीं, उसको आवाज लगाओ, सब संत गए कह दो। धर्मवीर ने कहा भाई कर्मवीर बाहर आ जाओ, सब महात्मा गए। और महंत जी अच्छे हट्टे कट्टे महाराज, खाए पिए दरवाजे के पास ही खड़े थे। और जो कर्मवीर ने सांकल खोल के बाहर आया, सोई महंत जी लपक के उसकी छाती पे चढ़े और धड़ाम से पृथ्वी पे फेंक के बैठ गए छाती के ऊपर। अब कर्मवीर घबराया, अरे ओ महात्मा ये क्या कर रहे हो, इतने भारी भरकम शरीर लेकर मेरे ऊपर बैठ गए। अरे खा पी के तैयार, अरे उतरो उतरो उतरो। महंत जी बोले नहीं नहीं, पहले बोल राम। वो बोला मैं काहे को बोलूं राम, ये सब तुम्हारा काम, तुम बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। महंत जी बोले नहीं आज नहीं बोलेगा तो मैं उतरूंगा भी नहीं बेटा, मारूंगा तुझे, बोल राम। वो बोला मैं ये नहीं बोलूंगा चाहे कुछ कहला। महंत जी बोले बेटा तो आज तू मरेगा। अरे तो मैंने किया क्या है, बोले कुछ नहीं किया, बस एक बार राम कह देगा तो छोड़ दूंगा, नहीं बोलेगा तो बैठा रहूंगा। अब महंत जी का इतना भारी भरकम शरीर, कर्मवीर घबराया, सोचा मरता क्या नहीं करता, एक बार तो कहना ही है। तो जीवन में पहली बार कर्मवीर ने कह दिया ठीक है राम। महात्मा जी बोले बस हो गया काम।
अब एक काम करना, इसे किसी को बेचना मत। कर्मवीर बोला बेचना मत? बोले हाँ, कितनी कीमत कोई दे, इसे बेचना मत। बोले ये इसको कौन खरीदेगा महाराज? बोले बस तू बेचना मत। बोले नहीं बेचू। अब महाराज महंत जी चले गए। थोड़े दिन के बाद था तो पापी, कर्मवीर मरा, और मरा तो यम के दूत आए। यम के दूतों ने कर्मवीर को पकड़ा, लेकर के गए यमराज के पास। जैसे यमराज के पास ले जाकर फेंका, यमराज ने कहा भाई चित्रगुप्त जरा देखो इसकी पूरी हिस्ट्री, इसने जीवन में कोई पुण्य तो नहीं किया, अगर किया है तो उसको उसका फल दे दें, उसके बाद नरक में ले जाएं। तो देखा महाराज, बोले इसने जीवन भर पाप किया, बस एक बार एक महात्मा के कहने पे इसने राम कहा था, एक बार, एक बार। हाँ, तो क्या दिया जाए इसे एक बार राम कहने पे? अब जब बात हो रही तो कर्मवीर को वो बात याद आ गई कि महंत जी ने कहा था राम नाम बेचना मत, चाहे कितनी कीमत मिले। तो उसने कहा पता तो करूं इसकी कीमत है क्या। यमराज बोले क्या चाहिए? नरक में तो जाना पड़ेगा, तूने बहुत खराब कर्म किए हैं, पर एक बार तूने राम नाम कहा है। बोले हाँ महाराज एक बार राम कहा है, अब एक बार राम कहने का क्या फल होता बताओ। यमराज बोले एक बार राम कहने का क्या फल होता है, अब ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि दिन रात पापियों के व्यवस्था देखते देखते राम नाम की महिमा हमें क्या पता, हम तो ले ही नहीं पाते ना। तो बोले महाराज ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले बताओ कि राम नाम की महिमा क्या है, मैंने एक बार राम लिया है। यमराज जी तो चकरा गए, चलो वहीं चलते हैं स्वर्ग में देवराज के पास। तो कर्मवीर बोला मैं पैदल नहीं जाऊंगा। तो बोले मुझे कंधे पे बिठा के ले चल। यमराज बोला हे भगवान, चल ठीक है भैया। यमराज ने अपने कंधे पे बिठाया, कर्मवीर को लेकर के पहुंचा इंद्र की सभा में। इंद्र बोले रे यमराज कैसे पधारी, किसको लेके आ रहे हो? बोले अभी अभी मर के आया मृत्यु लोक से, कर्मवीर इसका नाम है, और इसने जीवन में एक बार राम नाम लिया है। तो मुझे तो पता नहीं कि एक बार राम लेने का क्या फल है। आप देवताओं के राजा हैं, आपको पता होगा कि एक बार कोई राम नाम ले तो उसका क्या फल होता है, आप बता दो। इंद्र बोले कि मैं स्वर्ग के भोग विलास में इतना डूबा हूं कि दिन रात कभी इस दैत्य का आक्रमण होता है, कभी उस दैत्य का आक्रमण होता है, तो राम नाम की क्या महिमा है ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर बोली ये कौन जानेगा? इंद्र बोला हो ना हो विधाता ब्रह्मा जगत पिता है, वो जानते होंगे राम नाम की क्या महिमा है। बोले तो चलो विधाता के पास। कर्मवीर बोला देखो अब इतनी दूर विधाता ब्रह्मा के ब्रह्मलोक जाना है, ऐसे नहीं, पालकी बुलाओ। ब्रह्मा जी बोले पालकी? हाँ ये बढ़िया है, चलो पालकी में बिठाओ। पालकी में बिठा दिया, कहारों को बुलवाया। तो कर्मवीर बोला नहीं नहीं, तुम लगो एक तरफ, इंद्र लगो एक तरफ यमराज लगो। इंद्र बोला ये कौन है? बोले हम भी परेशान ढोके लाए हैं यमलोक से। चल लग जा। एक तरफ लगा इंद्र, एक तरफ लग गए यमराज, और ले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बोले महाराज क्या बात है? बोले ये अभी अभी आया है मृत्यु लोक से, जीवन में एक बार राम नाम लिया है, अब आप बताओ राम नाम का फल क्या है? ब्रह्मा जी बोले भाई राम नाम की महिमा तो हम भी नहीं जानते। क्यों? बोले सृष्टि बनाते बनाते हम कहां इतनी समय की राम नाम की महिमा जान पाए। राम नाम की महिमा तो भगवान भोलेनाथ जानते हैं। क्यों? बोले तुम पुनि राम राम दिन राती, वो दिन रात राम नाम जपते हैं, तो राम नाम की महिमा वो जानते होंगे, कैलाश पर्वत चलो। कर्मवीर बोले तो लग जाओ पालकी में तुम भी। सो ब्रह्मा जी भी लग गए महाराज। अब ले गए भगवान कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के सामने। जाकर कहा बाबा, भोलेनाथ ने कहा कैसे आए ब्रह्मा जी? बोले महाराज हमारे पास ये इंद्र लेकर आया था। इंद्र बोला हमारे पास यमराज लेकर आए थे। यमराज बोले महाराज बड़ी आफत हो गई,
एक बार इसने राम नाम लिया, आप दिन भर राम नाम लेते हो, आप ही बताओ एक बार राम नाम लेने की क्या इसे दी जाए व्यवस्था, क्या फल है एक बार राम नाम लेने? भोलेनाथ बोले ब्रह्मा जी राम नाम तो मैं दिन रात जपता हूं, पर ये मैं कैसे बताऊं कि एक बार राम नाम लेने से क्या होता है? काशी में जो राम नाम लेके मर जाए उसे मुक्त मैं खुद देता हूं, परंतु राम नाम की महिमा क्या है तो ये कौन बताएगा? बोले जिसका नाम है वो ही बताएगा, और कौन बताएगा? तो कहां? बोले साकेत चलो भगवान श्री राम के पास। ब्रह्मा जी बोले तो भोलेनाथ तुम भी लग जाओ, आ जाओ। अब तो एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ शंकर जी, एक तरफ इंद्र और एक तरफ यमराज, चारों पालकी में लग गए और पालकी में लगा करके ले गए महाराज। लेकर के पहुंचे कहां? साकेत धाम, जहां साकेत बिहारी भगवान राघवेंद्र विराजमान है। तो अब राम जी के पास पहुंच गए साकेत धाम। राम जी बोले भाई इतने सब मिलके किसे ले आए? ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान शंकर ने प्रणाम किया, यमराज इंद्र ने। बोले महाराज ये प्राणी आया है, कलयुग का प्राणी है, जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, अंत में सिर्फ एक बार इसने जीवन में एक बार राम नाम लिया है। अब आपका ही नाम है तो आप ही बताइए कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल है? भगवान ने कहा यहां आओ। कर्मवीर को बुलाया, अपनी गोद में बिठाया और राम जी ने कहा भैया सही बताऊं तो एक बार राम नाम लेने का क्या फल है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिसने जीवन में गलती से एक बार राम नाम लिया और मरकर यमराज ने पास आया और जिसकी पालकी में स्वयं ब्रह्मा शंकर यमराज और इंद्र लगकर मेरे चरणों तक ले आए, इससे ज्यादा और क्या फल होगा एक बार राम नाम लेने का? इससे बड़ा और क्या फल होगा कि यहां तक आ गया। इसलिए कहो कहां लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकाही नाम गुण गाई, राम न सकही राम गुण गाए, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही राम गुण गाए, नाम गुण गाए। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि स्वयं राम जी भी नहीं जानते। इसलिए अगर इस कलयुग में रहते हुए पापों से मुक्ति चाहिए तो भगवान का नाम, एक नाम जो अच्छा लगे, किसी को कृष्ण नाम अच्छा लगे तो कृष्ण नाम, राम नाम अच्छा लगे तो राम नाम, जो नाम आपके मन को भा जाए। और देखो नाम लेने के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, नाम लेने के लिए कोई आसन की जरूरत नहीं, स्नान की जरूरत नहीं। अरे चाहे सोते उठते काम करते कैसे नाम ले लो महाराज, कैसे भी। अरे वाल्मीकि जी ने तो उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म संभाला। वाल्मीकि ऋषि ने तो राम नहीं निकला मुंह से, मरा 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 कहते कहते तर गए। राम नाम लिखकर पत्थर तर गए। नाम के बल पर मीरा ने विष को अमृत बना लिया।
जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, और राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। इतनी महिमा राम जी के नाम की।